हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शिक्षास्त्र। आई एम लीशा ठाकुर और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारे पीपल एज अ रिसोर्स का एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और ना ही सिर्फ हमारे सब्जेक्ट का, ना ही सिर्फ हमारे चैप्टर का, बट हमारी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि है हेल्थ। ठीक है, मैं आपको हेल्थ के बारे में पढ़ाऊँ उससे पहले मैं आपको एक दो चीज़ें बताना चाहती हूँ विच आर वेरी अगेंस्ट द सोसाइटी नॉर्म्स। लोगों को क्या लगता है, जो चीज़ें लगती हैं उससे काफ़ी चैलेंजिंग अलग मैं आपको थोड़ी बातें बताना चाहूँगी। सबसे पहली कि लोग बहुत इन्वेस्टेड हैं अपनी एजुकेशन में, अपने करियर में। पीपल एज अ रिसोर्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, लोगों को एज अ रिसोर्स देख रहे हैं हम इस चैप्टर में। तो अपने रिसोर्स होने में सबसे बड़ा आपको क्या पार्ट लगता है? आई थिंक एजुकेशन आपने आंसर दिया होगा, आई थिंक करियर दिया होगा, आई थिंक सैलरी दी होगी, हो सकता है आपने आंसर दिया हो कि जितना पैसा हमारे पास है वो है हमारा जो रिसोर्स पोटेंशियल है। बट आप सोचिए, अगर आपके पास ये सब हो पर आपकी हेल्थ ही आपके साथ नहीं हो, आपकी बॉडी ही आपका साथ नहीं दे, तो आप क्या करेंगे उस पैसे का? आप क्या करेंगे उस एजुकेशन का? आप यूटिलाइज ही नहीं कर पाएंगे उस एजुकेशन को। एजुकेशन, हमने जो पिछले वीडियो में पढ़ा, अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, विच इज़ करेक्ट, विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। बट अगर आपके पास एजुकेशन हो लेकिन अगर आपके पास हेल्थ ही नहीं हो जिससे वो आप एजुकेशन को इम्प्लीमेंट कर पाएँ एक जॉब में, एक बिजनेस में, जिससे कि आप अर्न कर पाएँ, मैं तो कहती हूँ एक स्टेप आगे और चलते हैं। सपोज़ आपके पास अर्निंग्स भी हैं, सपोज़ आप बहुत सोचिए कि सपोज़ आप ऐसे बहुत बड़े कोई आप फैमिली के हैं और आप वारिस हैं, आपको कल पता चलता है कि आपके पर दादाजी आपके लिए छोड़ के गए 10 करोड़ रुपए। ठीक है, इमेजिन करिए, अच्छा इमेजिनेशन नहीं है, कुछ बुरा नहीं है ऐसा इमेजिन करने में। तो लेकिन सब आपके पास हो, लेकिन अगर आपकी हेल्थ नहीं हो आपके साथ में, आपको क्या लगता है आप एंजॉय कर पाएंगे उस 10 करोड़ को? अगर आपके हेल्थ साथ नहीं देगी, आप वेकेशंस पे नहीं जा पाएंगे, आप घूम नहीं पाएंगे, आप कुछ काम नहीं कर पाएंगे। इट वुड बी सो अननेसेसरी। ठीक है, तो बात इसमें ये है कि हमको लगता है, मुझे भी लगता था, ठीक है, थोड़े टाइम में ऐसे कुछ मेंटर्स हैं, अगर आपने सुना हो संदीप महेश्वरी सर का नाम, सम मेंटर्स लाइक दिस हैव कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म माई थिंकिंग। एंड मैं चाहती हूँ कि जो थोड़ा बहुत मैं इम्पैक्ट क्रिएट कर सकूँ, मैं आपको भी कुछ वो चीज़ें बताऊँ। करियर हेल्थ के बीच में आता है, हेल्थ करियर के बीच में नहीं आती है। करियर बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन हेल्थ उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपका ड्रीम करियर, ड्रीम जॉब आपको मिल जाए और अगर आपकी हेल्थ ही नहीं हो तो आप क्या करोगे ऐसे करियर का? बहुत समझने वाली बात है, बहुत सोचने वाली बात है। सोचिएगा आप इस बारे में कि हम कितना टाइम देते हैं। अभी तो आप बच्चे हैं, अभी तो आप लाइक ये एज है, करेक्ट एज है बिल्कुल, जिसमें अगर आपको ये नॉलेज मिल गई और आपने ये इम्प्लीमेंट कर दी। अभी मैं वो तो खोल के नहीं बैठी हूँ हेल्थ चैनल, ठीक है, हम टॉपिक पे वापस आते हैं। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी, यूट्यूब पे आप सर्च करिएगा और जब आपको टाइम मिले फ्री पढ़ाई के बाद, कि हाउ टू इम्प्रूव योर हेल्थ, हाउ टू इम्प्रूव योर मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं, क्या खाना चाहिए, किस टाइम खाना चाहिए, ठीक है, सब्जी ज़्यादा खानी चाहिए, रोटी कम खानी चाहिए, एवरीथिंग, एवरी छोटी छोटी चीज़ आपकी हेल्थ में कंट्रीब्यूट करने वाली है। एंड बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है हेल्थ किसी भी ह्यूमन की लाइफ में, आपकी और मेरी लाइफ में, और ह्यूमन एज अ रिसोर्स के अंदर भी। हेल्थ इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट एज एजुकेशन। मैं तो कहूँगी इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट इफ़ नॉट मोर, आप ज़्यादा भी कह सकते हैं। बट हेल्थ हम चैप्टर में जो पढ़ रहे हैं, इट इज़ इक्वली, मतलब ऐसा नहीं है कि करियर, इक्वली इम्पॉर्टेंट है दोनों चीज़ें यहाँ पे। एज एजुकेशन इन इन्हांसिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, आप जिस तरीके का काम करेंगे, जिस लेवल का काम करेंगे, ठीक है, प्रोडक्टिविटी मतलब कम टाइम में ज़्यादा काम करना। अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तभी आप वो चीज़ कर पाएंगे।
तभी आप कम टाइम में यहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाएंगे, ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे या फिर ज़्यादा काम कर पाएंगे। अ हेल्दी पॉपुलेशन इज़ अ प्रोडक्टिव पॉपुलेशन, फुल स्टॉप, खत्म। इतना समझना इज़ मोर देन इनफ। अ हेल्दी पॉपुलेशन इज़ अ प्रोडक्टिव पॉपुलेशन मतलब क्या हुआ इस बात का, ये बात पूरी तरीके से समराइज कर देती है हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर। अ हेल्दी पॉपुलेशन, जो लोग हेल्दी हैं, जो लोग फिट हैं, जो लोग एक्टिव हैं, जो लोग एक्सरसाइज भी करते हैं, जो लोग हेल्दी खाना भी खाते हैं, तभी वो हेल्दी हैं, ठीक है। जब ऐसे लोग होते हैं एक पॉपुलेशन में तो वो बना देती है एक प्रोडक्टिव पॉपुलेशन जो प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करती है, जो एक देश की इकोनॉमी में हेल्प करती है, जो देश को ओवरऑल प्रोडक्टिव और एक अच्छा डेवलप्ड देश बनाने में हेल्प करती है। अगर पॉपुलेशन में काफ़ी सारे लोग अनहेल्दी हों, हॉस्पिटल्स में हों, ऐसा नहीं होना चाहिए बट एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, अगर ऐसा हो तो वो लोग तो प्रोडक्टिव नहीं है, ऑब्वियसली हमको समझ में आ रहा है। प्लस वो लोग हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ यूज़ करेंगे, उनका हेल्थ केयर पे खर्चा जाएगा, पैसे जाएंगे, टाइम जाएगा, वो सब उस इंसान का जाएगा, विच इज़ ऑल्सो अ थिंग जो कि इट इज़ टू बी वरीड अबाउट, ठीक है। तीसरा, अब वो इंसान के दोस्त होंगे, फैमिली मेम्बर्स होंगे, उनका भी टाइम, एनर्जी, मनी, रिसोर्सेज इस इंसान के ट्रीटमेंट में हो सकता है, या इस इंसान को जो हेल्दी नहीं है उसको, अब हेल्दी नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो खाना नहीं खाएगा, अच्छे कपड़े नहीं पहनेगा, अच्छे घर में नहीं रहेगा, जो उसका एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो तो मेंटेन करना ही पड़ेगा उस इंसान को। तो अब वो नहीं कमा रहा तो वो सब कौन करेगा, कोई उसकी फैमिली का दूसरा मेंबर करेगा। तो वो जो दूसरा फैमिली मेंबर है, जो बाकी उसकी फैमिली है, उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है एक अनहेल्दी इंसान का। हेल्दी रहना आपकी सबसे बड़ी ड्यूटी है, खुद के लिए भी, खुद की फैमिली के लिए भी, देश के लिए भी, सब चीज़ों के लिए, ठीक है। हेल्दी रहना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड तक, लाइफ के स्टार्ट से एंड तक एक्टिव रहना है, फिजिकली खेलते कूदते रहना है, एक्सरसाइज करते रहना है। पिज़्ज़ा बर्गर कभी कभार चलता है हफ्ते में एक बार, बट हेल्दी खाना खाते रहना है ताकि आप हेल्दी रह पाओ। हेल्दी रह पाओगे तो पढ़ाई कर पाओगे अच्छे से, प्रोडक्टिव हो पाओगे, प्रोडक्टिव पॉपुलेशन का पार्ट बन पाओगे, ठीक है। अगर हेल्दी रहते हो जिस दिन उस दिन 8 घंटे भी पढ़ सकते हो सकता है, ठीक है, सपोज, या अगर 5 घंटे भी पढ़ रहे हो, 4 घंटे, 2 घंटे भी पढ़ रहे हो, तो वो प्रोडक्टिविटी आएगी कि 2 घंटे में जितना पढ़ा वो याद रहा, एग्ज़ाम में भी याद रहा, लाइफ टाइम के लिए भी सीख लिया वो चीज़। लेकिन अगर आप हेल्दी नहीं हो तो उस दिन तो पढ़ाई नहीं हो पाती है। जिस दिन हेल्दी नहीं होते हो उस दिन पढ़ाई कर पाते हो क्या? पढ़ाई जो करोगे भी वो भी है वही होगी, लाइक याद नहीं रहेगा, पूरा ध्यान एक ही चीज़ पे रहेगा, दांत दुख रहा है तो उस पे रहेगा, हेल्थ खराब है तो उस पे रहेगा, ठीक है। तो प्रोडक्टिव रहने के लिए हेल्दी रहना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। पूरे देश के अंदर भी, पूरी वर्कफोर्स के अंदर भी, कंपनीज़ के अंदर भी, अगर जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, उनका जो मैनेजमेंट है, उनका जो सीईओ से लेके हर एक इंसान अगर हेल्दी रहेगा, ऑब्वियसली कंपनी प्रॉफिटेबल होगी, ऑब्वियसली देश में वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगी, ऑब्वियसली अगर देश की पॉपुलेशन, पूरे कंट्री की पॉपुलेशन हेल्दी होगी तो देश जल्दी डेवलपिंग से डेवलप्ड बन जाएगा, ठीक है। ओके, आगे हम पढ़ते हैं रोल ऑफ हेल्थ। वैसे हमने कंसाइज में पढ़ लिया बट पॉइंट बाय पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। रोल ऑफ हेल्थ क्या होता है? हेल्थ, सबसे पहला रोल होता है वर्क एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है कि मैं अगर सपोज एफिशिएंसी, चलो आपके केस में बात करते हैं, आपने अगर 2 घंटे पढ़ाई करी, 2 घंटे में आप 2 चैप्टर पढ़ सकते हो, मान लेते हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं, 2 घंटे में आप 2 चैप्टर पढ़ सकते हो। आपने सुबह उठे 6 बजे एकदम फ्रेश माइंड के साथ, मुँह वूह धो के अच्छे से
हो सकता है आपने 2 के बजाय 3 चैप्टर पढ़ डाले, रीड कर दिए वही 2 घंटे में, तो आप एफिशिएंट हो। ऐसे होती है वर्क एफिशिएंसी। अब जो लोग हैं एक फैक्ट्री में, उनके लिए एफिशिएंसी का क्या मतलब है कि अगर वो कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो सही प्रोड्यूस करें, पहली बात तो अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूस करें, एंड तीसरी चीज़ क्वांटिटी जो उस चीज़ की है वो भी कम टाइम में ज़्यादा प्रोड्यूस करें। वो हो गया उनका एफिशिएंट वर्क। अब एफिशिएंट वर्क कोई भी, आप एज अ स्टूडेंट या वो एज अ वर्कर या मैनेजर, कोई भी तभी कर सकता है जब वो हेल्दी हो। हेल्दी इंडिविजुअल्स कैन वर्क मोर एफिशिएंटली एंड टेक फ्यूअर सिक लीव्स। सिक लीव्स का नाम आपने सुना है? सिक लीव्स होती हैं जब आप बीमार हो तो आप लीव लेते हो, स्कूल से भी लेते होगे कभी कभार, ठीक है। आई होप नहीं लेनी पड़ती हो क्योंकि आप हेल्दी बच्चे हो, हेल्दी रहते हो, ठीक है, खेलते कूदते रहते हो, हेल्दी खाना खाते हो। तो देखो इतनी बार बोल दिया है मैंने, अब शुरू कर दो। मैं कह रही हूँ अगर नहीं खाते हो हेल्दी खाना शुरू कर दो एंड एक्सरसाइज करा करो, खेला कूदा करो, ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ में ऑब्वियसली। तो जो कंपनीज होती हैं उनमें भी लोग फ्यूअर सिक लीव लेते हैं, कम सिक लीव्स लेते हैं अगर वो हेल्दी होते हैं, और कंपनी का काम रुकता नहीं है, कंटिन्यूसली वो अच्छे से कंपनी कर पाती है। दूसरा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सो ऑब्वियस, एक डॉक्यूमेंट्री है नेटफ्लिक्स पे ब्लू जोन्स के ऊपर। ब्लू जोन्स क्या होते हैं, थोड़ा सा ऐसे आउटसाइड नॉलेज है, चलता है कभी कभार, थोड़ा पता होना चाहिए आपको ऐसे दुनिया के बारे में। ब्लू जोन्स होते हैं वो जगहें जहाँ पे दुनिया के सबसे ज़्यादा सेंटिनेरियंस रहते हैं, जो लोगों ने 100 साल से ज़्यादा की उम्र क्रॉस कर दी है। ऐसे कुछ कुछ जगहें हैं, जैसे ओकिनावा है जापान के अंदर। ओकिनावा जो जगह है वहाँ पे देर आर सो मेनी पीपल जिनकी एज है 100 साल से ऊपर। वो लोग जी रहे हैं, खुश हैं, नाचते गाते हंसते खेलते, खुद ही का फार्म है, मतलब ऐसी लाइफ जी रहे हैं 100 साल के बाद भी। हॉस्पिटल में नहीं रहते हैं, वो हॉस्पिटल में नहीं पड़े रहते हैं, दे आर लिविंग अ गुड लाइफ। उनके पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इकिगाई जो पर्पस ऑफ लाइफ है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, डिटेल में नहीं जाते हैं, टॉपिक पे रहते हैं, बट दीज आर ग्रेट थिंग्स टू नो, ठीक है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसे बढ़ती है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेटर हेल्थ से बनती है। अगर आप हेल्दी रहोगे, देखिए बोलते हैं कि ह्यूमंस की जो भगवान जी बना के देते हैं ना, एक एज होती है वो भगवान जी बना के देते हैं, लेकिन उसके बाद बॉडी को जो मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हमारी है। एक होती है एज 18-20 साल तक की, उसके बाद तब तक आप कुछ भी खाओ, पिज़्ज़ा बर्गर खाओ, कुछ भी खाओ, सब हो जाता है, सब अच्छी हेल्दी रहते हो आप। लेकिन आफ्टर अ पॉइंट एंड इनफैक्ट उस टाइम पे भी अगर साथ साथ में आप हेल्थ का ध्यान रखते हुए चलोगे ना, तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, मतलब एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है कि जितने साल आप एक अच्छे से लाइफ जी सकते हो वो बढ़ जाती है। बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी अलाउइंग इंडिविजुअल्स टू कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी फॉर अ लॉन्गर पीरियड। आज से थोड़े जनरेशन्स पहले लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती थी 40 ईयर्स। आपको बहुत शॉकिंग लगेगा आज की डेट में, क्योंकि है वो अराउंड 80 to 100 ईयर्स हो गई है। फीमेल्स की ज़्यादा होती है थोड़ी मेल से, ठीक है, बट ऐसा अराउंड 80 to 100 ईयर्स हो गई है। बट कुछ जनरेशन्स पहले लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी 40। उसमें बदला क्या अभी पिछले 2-3 जनरेशन्स में? ये बदल गया, हेल्थ फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, एजुकेशन। पहले हमने सीखा था एजुकेशन, ओके, पूरा जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है सैनिटेशन का, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का, आयुर्वेदा से लेके एलोपैथी से लेके एवरीथिंग इज़ ग्रोइंग। मॉडर्न साइंस आ रही है, मॉडर्न मेडिसिन आ रही है, उससे क्या हो रहा है, लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है। एंड जब लोग खुद की भी हेल्थ का ध्यान रखते हैं तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है। एंड जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है और लोग अच्छी लाइफ जीने लगते हैं, अच्छे हेल्दी रहने लगते हैं, तो क्या होता है, ऑब्वियसली देश का फ़ायदा है, उसमें प्रोडक्टिव होगा, देश ग्रो करेगा, डेवलप्ड इकोनॉमी बनेगा, ठीक है, देश की इकोनॉमी को हेल्प मिलेगी। थर्ड इज क्वालिटी ऑफ लाइफ। अच्छा, एक बात होती है क्वांटिटी, एक बात होती है क्वालिटी, ठीक है।
क्वांटिटी भी इम्पॉर्टेंट है, क्वालिटी भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ह्यूमंस की बात कर रहे हैं हम, सारी की सारी चीज़ों की नहीं कर रहे हैं इस चैप्टर में। ह्यूमंस, क्योंकि चीज़ों की हम करते रहते हैं क्वांटिटी क्वालिटी की बात, बट ह्यूमंस की हम जनरली करते नहीं है ना। तो ह्यूमंस में क्वांटिटी ऑफ लाइफ मतलब क्या, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमने पढ़ा। अब तीसरा है क्वालिटी ऑफ लाइफ, कितना जिए हो, दैट इज़ अ गुड थिंग, अच्छी बात है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा रहे हैं हम लोग कंटिन्यूसली थ्रू मॉडर्न मेडिसिन, इट्स अ वेरी गुड थिंग। साथ ही साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द सेंस कि आपका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, आप किस तरीके की ज़िंदगी जी रहे हो, आप खुश हो कि नहीं हो, वो क्वालिटी का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। A good health improves the overall quality of life, leading to a happier and more productive individual, ठीक है। more happier and productive individuals कैसे बनते हैं, through a good health। प्रोडक्टिविटी की हमने बात कर ली डिटेल में। हैप्पीनेस का भी एक बहुत बड़ा रिलेशन होता है किससे, हेल्थ से। खुद नोटिस करते होगे आप, इट्स नॉट समथिंग कि मेरे को समझाना पड़े। जिस दिन हेल्दी होते हो, जिस दिन अच्छी फीलिंग आती है, जिस दिन झूम रहे होते हो, उस दिन ऑब्वियसली यू फील हैप्पी। जहाँ एनर्जी होती है आपके पास, सपोज पिकनिक है कल स्कूल की, ठीक है, एंड आप फुल हेल्दी हो, तो मस्त उछलते कूदते जाओगे बस में गाने वाने गाते हुए, हैप्पी रहोगे। ऐसे ही जब लोग इन द वर्क फोर्स, बड़े लोगों की भी हम बात कर रहे हैं जो जॉब्स कर रहे हैं, कंपनीज में हैं, देश में हैं, अगर वो हेल्दी हैं तो दे आर मोर हैप्पियर एंड दे आर वेरी मच मोर प्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, ठीक है। ओके, थोड़े एग्जाम्पल्स हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। लताज रिकवरी, लता दीदी हैं ये, ठीक है, ओके, डेली वेज पे काम करती हैं, बहुत अच्छी स्वीट लेती हैं, ठीक है। लता, अ डेली वेज लेबरर, ऑफन फेल इल एंड मिस्ड वर्क। उनकी जो तबीयत है वो ख़राब रहती है ड्यू टू सम रीजंस, एंड अब तबीयत ख़राब रहेगी तो काम पे नहीं जा पाएंगी, तो उनकी बहुत ज़्यादा सिक लीव्स हो जाती हैं एंड मिस्ड वर्क हो जाता है। आफ्टर रिसीविंग प्रॉपर हेल्थ केयर हर हेल्थ इम्प्रूव्ड। कितनी अच्छी बात है, उनको हेल्थ केयर अच्छी तरीके से मिला, जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, या गवर्नमेंट काफ़ी सारी चीज़ें कर रही है, एंड हो सकता है उनकी सेविंग्स भी हो एंड एवरीथिंग, उन्होंने खुद की हेल्थ पे ध्यान भी दिया एंड फाइनली उनको अच्छा हेल्थ केयर मिला, उनकी हेल्थ इम्प्रूव हो गई। नाउ शी बिकेम मोर रेगुलर एट वर्क एंड मोर प्रोडक्टिव एट वर्क। अब रेगुलर हो गई, वो सिक लीव्स लेना बंद कर दी उनने, अब बहुत कम कर दी क्योंकि अब बीमार नहीं पड़ रही। प्लस जब वो आती हैं तो उनका एक जो मसल पावर है, उनका एक जो प्रोडक्टिविटी है, वो सब कुछ बढ़ गया और वो खुशी से अच्छे से काम कर पा रही हैं, और लीडिंग टू बेटर अर्निंग्स फॉर हर फैमिली। अब वो बहुत अच्छे से काम कर पा रही हैं तो ऑब्वियसली उनको अर्निंग भी ज़्यादा मिल रही है, एंड दैट इज़ वाई शी इज़ अर्निंग मोर। खुद के लिए भी बेटर लाइफ जी रही हैं और अपनी फैमिली के लिए भी एक बेटर लाइफ क्रिएट कर पा रही हैं। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, हेल्थ क्लिनिक्स इन विलेजेस, ठीक है, उसके ऊपर। The introduction of health clinics in rural areas has reduced infant mortality rates and improved the health of workforce, leading to increased agricultural productivity. अब देखिए, हेल्थ क्लिनिक्स विलेजेस में हो तो बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि शहरों में होते हैं, शहरों में प्राइवेट क्लिनिक्स भी बहुत होते हैं, शहरों में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी बहुत होते हैं, बट जनरली गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है और विलेजेस में भी खोलने पड़ते हैं जो क्लिनिक्स हैं, क्योंकि जनरली प्राइवेट कंपनीज प्रॉफिटेबल नहीं समझती हैं। बट धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो रही हैं, विलेजेस में भी अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पहुंच रही हैं। तो क्या हुआ उससे, एक जो हमको बताई गई है चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको समझा देती हूँ। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होती है कि जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो पैदा हुए हैं, न्यू बॉर्न्स, जो 1 साल की एज से पहले अगर इफ़ दे पास अवे ड्यू टू हेल्थ रीजंस और समथिंग, तो उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। लाइक पर 1000 कितने बच्चे 1 साल के बाद तक नहीं रहे जिंदा, तो उसको कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट।
विच इज़ वेरी सैड टू इवन थिंक एंड टॉक अबाउट। बट जो हेल्थ क्लिनिक्स हैं वो खुलते जा रहे हैं, उनमें मॉडर्न मशीनरी इक्विपमेंट आती जा रही है, उनके पास नई प्रैक्टिसेस आती जा रही हैं, उसकी वजह से मोर स्किल्ड डॉक्टर्स आते जा रहे हैं, उसकी वजह से जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट्स हैं वो थैंक गॉड लाइक बहुत एक अच्छे तरीके से, एक बहुत अच्छे रेट से कम होते जा रहे हैं। एंड बच्चे जो हैं वो हेल्दी न्यूबॉर्न्स हो रहे हैं एंड अच्छी वो लाइफ जी पा रहे हैं, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट्स कम होती जा रही हैं। एंड साथ ही साथ इम्प्रूव्ड हेल्थ ऑफ द वर्कफोर्स में जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, उनकी भी जो हेल्थ है वो डे बाय डे इम्प्रूव हो रही है। वर्कफोर्स में वो लोग आते हैं जो 15 ईयर्स से ऊपर होते हैं, 60 ईयर्स से नीचे होते हैं, एक एज ब्रैकेट होता है, एंड उसके अंदर जब वो काम करना चाह रहे हैं एंड उनको काम मिलता है एंड दे वर्क, तो वो वर्कफोर्स का पार्ट होते हैं, ठीक है। वर्कफोर्स में एक्चुअली वो लोग भी होते हैं जिनको काम नहीं मिल रहा होता है, बट वो काम करना चाहते हैं, एक्टिवली जॉब्स ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है। लीडिंग टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। अब विलेजेस की बात हो रही है तो उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है। एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती जा रही है, क्यों? क्योंकि लोग जो उसमें काम कर रहे हैं उनकी हेल्थ इम्प्रूव होती जा रही है। ओके, ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो आज का ये हमने जो भी पढ़ा हेल्थ के ऊपर, ठीक है। आई होप अपनी हेल्थ का भी आप ध्यान रखोगे, साथ ही साथ ये पढ़ के आपको पूरा का पूरा चैप्टर में जो हमने पढ़ा हेल्थ के बारे में वो समझ में आ गया हो। अगर आ गया है तो कमेंट कर देना अच्छा कुछ, ठीक है, मेरा भी मोटिवेशन बना रहता है। और अगर कुछ भी डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सारे आपके जो डाउट्स हैं उसके आंसर्स करेंगे हम लोग। एंड शिक्षास्त्र को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना, वीडियो को एक लाइक दे देना। एंड आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, हमारे जो चैप्टर है पीपल एज अ रिसोर्स का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज मी लीशा ठाकुर साइनिंग ऑफ।